हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज आपने मेरा लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो देखा होगा। तो उसमें देखे होंगे कि हमने कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि प्रीवियस डे पे भी हमने बताया था कि हम एक ऐसे एक्सरसाइज को करना चाहते हैं जिसमें कि बिल्कुल हम उस दिन पे कोई ट्रेड ना करें। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ दिनों से हमें ऐसा लग रहा था कि हम हमारे कंट्रोल में, मेरा माइंड हमारे कंट्रोल में काम नहीं कर रहा, वो मार्केट उसे कंट्रोल कर रहा है हमारे दिमाग को। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर होंगे तो ये सब चीज़ आपको समझते होंगे कि जब एक प्राइस भागता है तो हम उसके पीछे दौड़ते हैं, भागने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ते हैं उसके पीछे। कोई ऑप्शन देखेंगे एकदम से स्पाइक आएगा तो हमारे दिमाग में एकदम से चमकेगा कि इसे बाई करना है, उसे बाई करना है। तो कुछ दिनों से मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। हम इरेशनली सोच रहे थे, जबकि एक ट्रेडर को पॉजिटिव होकर के रेशनल सोचना चाहिए। जब तक उसके सेटअप पे ट्रेड ना मिले, जब तक उसके रिस्क रिवार्ड पे ट्रेड ना मिले, तब तक हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। बट हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था, हम ऐसा कुछ दिनों से फील कर रहे थे कि हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो मेरे अंदर में नहीं है, वो हम मार्केट के कंट्रोल से ट्रेड कर रहे हैं। कभी कुछ ट्रेड कर दे रहे, कभी कुछ ट्रेड कर दे रहे, कभी पता ही नहीं क्यों ट्रेड किए हैं। हम अपना पूरा जर्नल जो भी हम अपने कॉपी में नोट करते हैं, उसमें सब चीज़ एनालिसिस करने के बाद हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमें लगता है कि थोड़ा कुछ दिनों के लिए मार्केट से हट के, मार्केट एकदम सामने बैठे, मार्केट में बिल्कुल अकाउंट में पैसा रहे, बट हम ट्रेड ना करें। क्यों? क्योंकि ये इस तरह का एक्सरसाइज आप करेंगे तो ये चीज़ से आपका माइंड जो है आपके कंट्रोल में आना शुरू होगा। आप चीज़ें थिंकिंग करेंगे रेशनल, जो आप सेटअप है, जो आपका सेटअप है, जो आपका स्ट्रेटजी है, जो आपका प्लानिंग है, बिल्कुल आप उसी के हिसाब से काम करेंगे। बट कई बार चीज़ें होने लगती है खुद से। आप लाइव ट्रेड करेंगे, बैक टू बैक लाइव ट्रेडिंग करेंगे। यदि आप मेरा पूरे साल का पीनर वाला वीडियो देखा होगा तो हम बैक टू बैक हर एक दिन ट्रेड किए हैं इंट्राडे में। हर एक दिन कोई ना कोई स्टॉक हम ट्रेड किए हैं। कुछ कुछ दिन होगा जो हम नहीं किए होंगे, कुछ कारण बस ही नहीं किए होंगे, बट मोस्ट ऑफ द डे हम इंट्राडे में ट्रेड किए हैं। तो आप यदि इस तरह से आप ट्रेडिंग करेंगे, आप एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, आप एक डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, आप एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आपसे भी इस तरह का चीज़ें होगा। आप भी अगर ट्रेडर हैं तो मतलब कि कई बार चीज़ें होती है कि हम इरेशनली सोचने लगते हैं, प्राइस भाग रहा, हम उसे दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। इसीलिए हम इस तरह का डिसिप्लिन अपने लिए ये सोचे कि बनाते हैं। इस तरह का डिसिप्लिन हम अपने रखेंगे कुछ दिनों के लिए, ताकि हम जो इरेशनल सोचने लगे हैं, इरेशनल थिंकिंग जो हमारा हो रहा है, उसे कंट्रोल किया जाए। तो आज ये पहला दिन था मेरा जिसमें कि हम कोई ट्रेड नहीं लिए हैं, और आई थिंक कि कल के दिन पे भी मेरा ये रहेगा कि हम कल भी ट्रेड नहीं लेंगे। और एक तरीके यानी कि कम से कम इस वीक में हम इस तरह का अपने लिए डिसीजन बनाएंगे और अपने लिए इस तरह का चीज़ें रखेंगे, ताकि एक्सरसाइज जो प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही थी उससे हम हट करके थोड़ा सा सोचें, और जो बिल्कुल अपने सेटअप पे, बिल्कुल अपने पैटर्न पे, बिल्कुल अपने रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड मिले तो तभी हम करें। आज के दिन पे आपने देखा होगा मेरा लाइव ट्रेडिंग वीडियो, तो उसमें भी ये 5:30 के दिन पे शॉर्ट साइड का ट्रेड मिला था हमें। बहुत परफेक्ट सेटअप पे मिला, बहुत परफेक्ट प्लानिंग था उसके पीछे कि 50% यहाँ इंटर करना, 25% यहाँ इंटर करना, इस तरह का प्लानिंग था। बट हम उस ट्रेड में इंटर नहीं किए थे, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं। वेट मतलब कि जो डिसिप्लिन जो हम अपने लिए एक्सरसाइज अरेंज किए हैं उसके लिए। तो इस तरह का चीज़ें होते रहती है मार्केट में। यदि आप लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होगी। तो उस चीज़ से बचना कैसे है, उस चीज़ को जानना कैसे, ये सब चीज़ अपने एनालाइज करेंगे खुद को। जब एनालाइज करेंगे, अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे, अपने हर एक ट्रेड को एनालाइज करेंगे, आप लिख के अपना रखेंगे हर एक ट्रेड कि कैसे हमने सही किया, क्या गलत हुई हमसे, सब लिखना पड़ता है कॉपी में। किस दिन पे हमने क्या गलती की, ये सब चीज़ अपने अंदर आप डिसिप्लिन लाएंगे, बिल्ड करेंगे, तब जाकर के एक सक्सेसफुल के ट्रेडर की तरफ रास्ता जाता है। क्योंकि हम बहुत जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है उनको हमने देखा है, एकदम बिल्कुल करीब से देखा है, या फिर हम अपने टीचर जो भी है हमारे टीचर, उनसे भी हमने ये सब चीज़ डिस्कस किया था। तो ये चीज़ बताएं कि ऐसे ऐसे कुछ करो एक्सरसाइज, फिर वापस देखना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। तो इस तरह का चीज़ें हैं। क्योंकि चीज़ें होती है क्या कि ट्रेडर का जो लाइफ होता है वो पहले ट्रेडिंग सीखता है। ट्रेडिंग सीखने के बाद
जब तक ट्रेडिंग सीखते हैं तब तक थोड़ा सा नीचे आती है, डाउन ट्रेंड में हम लोग आते हैं। बट एक बार ऐसा हो जाता है कि हम ब्रेक इवन में फंस जाते हैं, एक ऐसा लेयर बन जाता है जहाँ पे कि ना हम ऊपर निकल रहे हैं ना नीचे निकल रहे हैं। बट अगर आप उस समय से अगर ऊपर नहीं निकलते हैं तो उसको तोड़ेंगे तो नीचे जाएंगे। कई बार स्टॉक भी होता है अपसाइड से ऐसे आया, देन एक रेंज में फंसा, देन वहाँ से ब्रेक करना होता है तो वो ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट देकर गिर जाता है। बट जहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो फिर से वापस 50% क्रैक कर जाते हैं। तो उसी प्रकार बिल्कुल हमारे लाइफ में भी होता है, ट्रेडर के लाइफ में भी होता है। जब हम इस रेंज में फंस जाते, कंसोलिडेशन वाले रेंज में फंस जाते, अगर हम ऐसे मतलब कि ब्रेक इवन बात करें तो जैसे कि आज प्रॉफिट कर रहे, कल लॉस कर रहे, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, एंड ऑफ द डे देखेंगे, एंड ऑफ द मंथ देखेंगे, या फिर एंड ऑफ द ईयर देखेंगे कि हमने केवल चार्जेस दिया है, गवर्नमेंट टैक्सेस दिया है, ब्रोकरेज दिया है, और बाकी में अंत में हम बिल्कुल लॉस में ही हैं। तो ये सब चीज़ें होती है, लेकिन हमें इस चीज़ जगह से उभरना है, नहीं तो 90% ट्रेडर यहीं पे फंस जाता है और यहीं पे क्वाइट कर देता है अपना ट्रेडिंग, यहीं पे अंत करते हैं वो लोग। तो वहाँ से हमको निकालना है ऊपर। तो इस तरह का एक्सरसाइज हमें इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि इस तरह की एक्सरसाइज नहीं रखें तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत हो रही है हमसे, क्या थिंकिंग, कहीं हमारा कंट्रोल, माइंड का कंट्रोल बिल्कुल मार्केट के हाथ में नहीं जा चुका है। तो इसलिए इस तरह का चीज़ें हमें करना पड़ रहा है खुद के लिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए नो ट्रेड इज ऑल्सो ए ट्रेडिंग बोला जाता है। तो ठीक है, हम होल्ड करते हैं और बिल्कुल हम कल के दिन पे भी बिल्कुल मार्केट को वॉच ही करेंगे, बिल्कुल करीब से वॉच करना है, बिल्कुल वॉच ही करेंगे और माइंड को बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखेंगे, मार्केट के कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए।